तो अरब ममालिक से एक धमकी आई है बड़ी दिलचस्प कि हम आपका स्टॉक एक्सचेंज तबाह कर देंगे, पैसे विड्रॉ कर लेंगे। मतलब ये कि यूरोपियन से भी कहेंगे, ये तो खतरनाक धमकी हो गई। ओ कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। 47 में कत्लेआम हुआ था। 37 में मुस्लिम लीग को सिर्फ 24% वोट मिले थे, मुसलमानों के वोटों में से भी 24%। कोई आसमान कभी नहीं गिरता, जमीन कभी नहीं फटती, एक ही दफा फटनी है, एक ही दफा आसमान गिरना है। उन्हें जरूरत है, इनका दिफा कौन करने वाला है? सऊदी अरब का। जिस दिन इसराइल ने इन पे हमला तो एक दिन करना है, ये तो लिखा हुआ है तकदीर में, और वो कोई इसको छुपाते थोड़ी हैं, उनके नक्शे भी हैं। तो क्या ये हमारे बगैर कोई जंग लड़ लेंगे? ये हमारे और तुर्कों के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अमेरिका इनका दिफा करेगा, अमेरिका तो इनकी मदद करेगा, अमेरिका तो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। एलानिया कभी किसी तरह इस तरह हलीफ की तौहीन किया कभी किसी ने? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा एक हफ्ता इनकी हुकूमत नहीं रह सकती हमारे बगैर। तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। बाकी जो खालिद खुर्शीद साहब परफॉर्मेंस देंगे तो उस पर राय देंगे। ठीक है, क्यास और गुमान और जन पे राय नहीं देनी चाहिए, ना अंदेशे पे देनी चाहिए। ठीक है अरुण साहब, आजाद कश्मीर के होने वाले इंतखाबात के बारे में राय दे सकते हैं हम? देखिए, एक साहब है, उनका नाम है तनवीर इलियास जी। वो उस्मान बुज़दार के एडवाइज़र हैं, और उस्मान बुज़दार साहब के जो एडवाइज़र हैं वो जिस तरह के हैं उसके बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कोई कोशिश वहाँ चक्कर चलाया, और अजीब बात यह है कि कुछ अपोजिशन के लोगों को भी आमादा कर लिया और कुछ पीटीआई के लोगों को भी आमादा कर लिया कि उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया जाए। ठीक है। और खरबपति वो हैं, ज़ाती हेलीकॉप्टर है, शायद जहाज़ भी हो, और पैसे का कोई शुमार नहीं, और पैसा उन्हें तंग कर रहा है। तो लेकिन आज बैरिस्टर साहब की भी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला मुलाकात हो गई है। 100% कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन जिन साहब ने बताया वो बहुत जिम्मेदार आदमी है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मुलाकात वज़ीर आज़म से हो गई है, वही क़यादत करेंगे, वही सरगर्म होंगे। और दिलचस्प बात एक ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के बरक्स और दूसरे इंतखाबात के बरक्स यहाँ PTI ने सबसे पहले काम शुरू किया है, और नून लीग से कुछ लोग जाएंगे उधर। ख्वाजा फारूक हैदर साहब ने हलफ लिया है लोगों से, कुरान मजीद पे तो शायद नहीं लिया, ऐसे लिए हलफ लिया कि पार्टी नहीं छोड़ के जाएंगे। लेकिन बहरहाल इसका क्या कहा जाता है। और बहुत धड़ाधड़ पैसे जारी किए हैं, जैसे शायद खाकान अब्बासी ने जारी किए थे कि तरक्याती स्कीमों के लिए आखिरी दिन 200 अरब रुपए जारी किए थे शायद खाकान अब्बासी। जी बिल्कुल याद है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये नफसियाती एजब हासिल हो चुका है PTI को। ठीक, गिलगित बल्तिस्तान में हम समझ रहे थे कि पीपल्स पार्टी 5-6 सीटें तो ले ही मरेगी, इतना उनका इन्फ्लुएंस है वहाँ, जो मकातब फ़िक्र है उनका रुझान पीपल्स पार्टी की तरफ है। लेकिन क्या हुआ आखिर में? बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुए, एक पोलिंग स्टेशन के सिवा वो किसी पोलिंग स्टेशन का नहीं बता सके। ये नहीं है ये फरिश्ते हैं, इन्होंने तो पैसे भी लिए PTI वालों ने टिकट बांटने के। और इत्तफाक से दिलचस्प बात यह कि उन्हीं साहब को फिर जिम्मेदारी सौंपी गई। आज़ाद कश्मीर में भी पैसे लेने से नहीं वो बात आ सकती। ठीक है, लेकिन हारून साहब आजाद कश्मीर की जहां तक बात है तो नून लीग वहां पर हमेशा बहुत मजबूत रही है। अभी भी नून लीग के बारे में कहा जाता है आजाद कश्मीर में मजबूत है, मगर अगर कुछ लोग मरकज की तरफ देखते हैं ना, लोटों का शोर तो आ जाएगा। हमेशा नहीं रही, नो किसी मुगालते में नहीं पड़े। हमेशा वहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मजबूत रही है। ठीक, जब सरदार अतीक को हैंड ओवर कर दी उनके वालिद गिरामी ने, तो उसके बाद जो है वो चूंकि जूनियर थे, सीनियर लीडरशिप ने उन्हें कबूल नहीं किया। सरदार सिकंदर हयात ने कबूल नहीं किया, औरों ने नहीं किया। और जो मौजूदा वजीर आज़म है, ही वॉज इमेंसली पॉपुलर अमंग द यंग पीपल, बड़ा क्लीन और बड़ा बोल्ड समझा जाता था। अब बोल्ड तो वो साबित न हुए, मुतलबन मिजाज ज्यादा साबित हुए, और ऐसे कोई कलीन भी ना निकले। अब जो इतलात आ रही हैं बहुत ज्यादा, इतने भी कलीन नहीं है। तो वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही सारी आ गई थी नून लीग में। तो जो मरकज में होता है उसकी तरफ लोग चले जाते हैं, ये बुनियादी फैक्टर है। ये है, देखिए अंदाजे गलत भी हो जाते हैं, मैं कोई दावा तो नहीं कर रहा, मैं तो अपना अंदाजा बता रहा हूँ कि ये जो नफसियाती फैक्टर गिलगित बल्तिस्तान से आएगा वो यहाँ भी प्रिवेल करेगा। और जिस तरह एक जमाने में वहाँ पॉलिटिक्स होती थी, या सरदार क्यों के हामी होते थे या मुखालिफ होते थे, इस वक्त वहाँ एक अजीब सिचुएशन पैदा हो गई, या बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हामी हैं या मुखालिफ है। वो जो जिन साहब का मैंने जिक्र किया उनकी कोशिश तो हो गई नाकाम। ठीक, वही 2-4 अरब रुपए खर्च करके वो वजीर आजम बनना चाहते थे आज़ाद कश्मीर के। तो किसी ने गालिबन खान साहब को बताया कि भाई ऐसा तमाशा भी नहीं होना चाहिए कि एक आदमी अपनी दौलत के बल पे वजीर आजम ही हो जाए।
सही, ठीक है। हारून साहब, लास्टली मेरे पास एक से और कोई इशू है? गैस का मसला है, गैस का मसला आपने है, पूछा ही नहीं गैस का ऐसा कहत पड़ा मैं यही आपसे बात करने वाली हूँ कि 1 से 1.5 मिनट है हारून साहब। गैस तो पहले घरों में नहीं आ रही है, जो आप खबरें दे रहे हैं सुई गैस के हवाले से, ये कहाँ से आएगी खबरें? ओ भाई 3 लाख कनेक्शंस की मंजूरी दे दी गई है MPMNS के कहने पे, और 27 लाख दरखास्तें हैं। LNG बर वक्त इम्पोर्ट नहीं की है, जब कीमत कम थी उस वक्त नहीं की। स्टोरेज की पूरी गुंजाइश नहीं है, प्लानिंग उसकी ठीक नहीं हुई। नवाज शरीफ का साहब के ज़माने में भी नहीं हुई, और इन लोगों का तो हाल ही आपको पता बहुत पतला है, बाबर नदीम वगैरह का। अब वो हीले बहाने तो बहुत तराश रहे हैं। भाई आप 3 लाख हो रहा है घरों में गैस दे देंगे, वो MNA MPs का बड़ा प्रेशर है, वो जहाँ जाते हैं, इसलिए कि गैस सस्ती बहुत है। सारी दुनिया, बांग्लादेश में बतेरी गैस है, लेकिन वो सिर्फ इंडस्ट्री को देते हैं और कमर्शियल इदारों को देते हैं। ये 40% आपको पता है हीटर में गैस ज़ाया हो जाती है, और ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। उससे हम गीजर चला रहे हैं, उसे खाना पका रहे हैं। ये तमाशा बंद होना चाहिए। गैस पाकिस्तान के पास नहीं है मजीद देने के लिए। ठीक है, कुछ हारून साहब आप तरक्याती कामों के मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की शेयर करना चाह रहे थे। दूसरा हाल ये है, सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट की जाए, अफगानिस्तान में अमन होगा। सेंट्रल एशिया हमें लगता है बहुत दूर है। ताजिकिस्तान की फ्लाइट इतनी देर की है जितनी देर की लाहौर की फ्लाइट है इस्लामाबाद से। अच्छा। और बीच में वाखा की 20-25 किलोमीटर की पट्टी है, उतनी ही एग्जैक्टली टाइम भी वही है। जब यहाँ हमारे यहाँ इस वक्त 11 बज रहे हैं तो वहां भी 11 बज रहे हैं। और वो 20-25 किलोमीटर का जो एरिया है, वो देखिए ना, ये बरतानिया और अमेरिका वगैरह क्या चाहते हैं, ये हमें कमजोर रखना चाहते हैं। मतलब दांतों का जो मरकज है, चलिए कल मैं इस पे बात करूंगा, वो क्यों यहाँ कानकनी क्यों नहीं होती, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बरतानवी हुकूमत का कितना अमल दखल है। ठीक है, लेकिन हारून साहब जाते जाते तहरीक इंसाफ के तरक्याती कामों से मुताल्लिक मुझे आपसे पूछना है कि तहरीक इंसाफ के अपने क्रेडिट पे क्या चीजें हैं? तरक्याती कामों की अगर बात करते हैं तो कौन से बड़े कारनामे सर अंजाम अभी तक तो उनके क्रेडिट पे यही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बूम आ गया है, कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट हो रही है, अगर जो ब्यूरोक्रेसी उसमें रुकावटें डाल रही है। और अब फैसलाबाद के लोग बहुत खुश हैं मुद्दतों के बाद, लेकिन ये बाकी आइंदा काम करेंगे। देखिए 30,000 फवाद ने ठीक कहा, फवाद चौधरी, 30,000 इंजीनियर्स की तो सिर्फ चीन को जरूरत है। आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां बेहतर नहीं बना रहे। यानी ये 100 साल पहले एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, बर्रे सगीर में ये आइडिया डिस्कस हो रहा था कि मुस्तकबिल उस कौम का है जिसके पास इंजीनियर हो। यही महातिर ने कहा था इमरान खान से, भाई हमने असेंबलिंग से शुरू किया था IT में, अब वो IT में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, और हमारा क्या है? हमारे 90 में यहाँ कुछ नौजवान आए थे लंदन से आइडिया लेके, तो शरीफ खानदान ने कहा कि हमारा हिस्सा कितना होगा। यहाँ तो हिस्सा की बात होती है, लेकिन अब पटड़ी पे चढ़ रही है गाड़ी। देखिए कराची में सर्कल रेलवे चल पड़ी है, मजदूरों के लिए, आम गरीब आदमियों के लिए बड़ी सहूलत होगी। ग्रीन लाइन चलनी चाहिए, K4 बनना चाहिए। कहा तो है इमरान खान साहब ने मैं खुद निगरानी करूंगा। अब मुझे ये नहीं पता कि हर चीज़ की वो खुद कैसे निगरानी करेंगे, और ये असद उमर साहब को क्यों नहीं भेजते वहाँ, और ये अली जैदी साहब वहाँ क्या करते हैं, और ये सदर साहब सारा दिन ईवान सदर में बैठ के क्या कारनामा अंजाम देते हैं कि ये नहीं जाते, कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं करते। तो लेकिन बहरहाल अब सूरत हाल उतनी बुरी नहीं है। कोरोना का मसला है, बड़ा संगीन है, बेहद संगीन है, हम सब मिल के उसे संगीन बना रहे हैं, अपोजिशन ख़ास तौर पे, और ये ताजर भी और मंडियाँ भी और उलमा भी इस सिलसिले में कोई तलकीन लोगों को नहीं कर रहे। अगर हम कोरोना से बच निकले तो पाकिस्तान माशी तौर पर सेहतमंदी की तरफ चला जाए।